अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू पर, जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, मगर अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि बेहतरीन अल्फाज के साथ गुफ्तगू कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले अल्फाज में मैं बात नहीं कर सकती। मगर मुझे बात इसलिए करनी है कि आगाह करना है अपनी माँओं को, अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को। एक चीज़ मैंने बहुत आम देखी है, वो ये कि कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो या रिलेटिव्स आपस में इकट्ठे हुए हों, तो वहाँ पर जो कज़न्स होती हैं फ़ीमेल्स, एक दूसरे के सामने लिबास तब्दील करते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माती और बड़ी बेबाकी से एक दूसरे के सामने लिबास तब्दील कर लेती हैं, जिनमें औरतें भी हैं और बच्चियाँ भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपको तमाम आगाहियाँ, इससे पहले मैं बात करूँगी कौम लूत की। कौम लूत में मर्द मर्द के साथ और औरतें औरतों के साथ रग़बत रखती थीं, और सिर्फ तभी नहीं, आज के दौर में भी ये चीज़ बहरहाल बड़ी तेज़ी से जड़ पकड़ रही है। इस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, औरत का औरत से भी पड़ता है, क्योंकि कौम लूत में इन कंडीशंस को पूरी तरह हमारे सामने वाज़ेह किया गया है। इन कौमों ने जो जो किया हमारे लिए वो भी सबक, और इन कौमों ने अल्लाह की नाफरमानियाँ कर कर जो जो सज़ाएँ पाई वो भी हमारे लिए नसीहत। तो बेशक हमें इसलिए ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़ाहिर की क्योंकि हम नबी की बेहतरीन उम्मत में शुमार हुए और बेहतरीन उम्मत को आगाही दी गई। देखिए, खड़े होकर जब लिबास तब्दील करते हैं, औरतें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सामने बेबाकी या बेशर्मी से लिबास तब्दील करती हैं, तो उसका नुकसान हमें ही है। सबसे पहला, जब आप एक दूसरे के सामने लिबास तब्दील करती हैं तो औरत औरत से मुतासिर होती है, उसके जिस्म के किसी न किसी हिस्से से मुतासिर होगी और बड़े ही तजस्सुस के साथ तारीफ़ करेगी, जो कि याद रखिए दुरुस्त नहीं है। इन कंडीशन से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने आप को इन बेबाकियों से हटाएं, ताकि आप जो लिबास चेंज करें उसको कोई भी ना देखे। अब हम बात करेंगे औरतों में बेराह रवी, औरतों में बेहयाई मर्दों की निस्बत क्यों इतनी आम है। उसकी एक बड़ी वजह आपके इस अमल से शुरू होती है। औरत जब लिबास तब्दील कर रही होती है, वैसे तो मर्द भी जब लिबास तब्दील कर रहा होता है तो बेशक जिन्नात की नज़र आप पर होती है, मगर औरतों पर जिन्नात ज़्यादा मुसल्लत होते हैं मर्दों की निस्बत। औरत जब लिबास तब्दील करती है तो ये जिन्नात उसके पास कितनी तादाद में मौजूद हैं, किस कंडीशन में मौजूद हैं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ये औरत नहीं जानती। ये इंसान की अक्ल से दूर और अक्ल के पर्दों से भी दूर रखा गया है। आप जब लिबास तब्दील करते हैं तो ऐसे जिन्नात फ़ौरन से पहले आपके करीब आते हैं, आपको देखते हैं। कई जिन्नात तो औरतों पर आशिक हो जाते हैं और मुसल्लत हो जाते हैं। अब आप ये ना सोचिएगा कि अगर ऐसा हो तो हमें तो वशी के दौरे पड़ने चाहिए, हम तो ऐसे करें, हम तो ऐसे करें, हम ये करें वो करें। ऐसा नहीं है। जब ये जिन्नात या ये शयातीन आप पर मुसल्लत होंगे ना, तो आप बेराह रवी का शिकार होना शुरू हो जाएंगी। और बेराह रवी क्या है? गैर महरम मर्दों के साथ ताल्लुकात, ज़िना में कोई भी बुराई ना समझना, किसी किस्म के बेहया लिबास पहनने में शर्मिंदगी भी महसूस ना करना, बेबाकी में बढ़ चढ़ कर आगे होना। ये सारी कंडीशंस आप पर तभी आएंगी जब आप पर शयातीन या जिन्नात मुसल्लत हो जाएंगे। अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि जब आप लिबास तब्दील करें तो मुसलमान होने के नाते आप अपने अल्लाह और उसके रसूल की बताई गई बातों पर अमल करें। एक औरत के लिबास तब्दील करने का तरीका क्या है, उस तरीके पर पूरी तरह अमल करें।
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شریر جنات کے بارے میں بہت بتاتے ہیں۔ شریر جنات سے بچنے کا طریقہ کیا بتاتے ہیں؟ لباس تبدیل کرتے وقت انسانوں سے پردہ کیجیے۔ بے شک لباس تبدیل کرتے وقت آپ جنات کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے، اور جان لیجیے کہ جنات شیاطین آپ کے برہنہ جسم کو دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کو لباس تبدیل کرتا دیکھ کر برہنہ حالت میں شریر جنات اور شیاطین ان پر سوار ہو جاتے ہیں۔ سو آپ جب بھی لباس تبدیل کریں بسم اللہ پڑھ لیں۔ جی، یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے اور آپ کے نبی کی بتائی ہوئی سیفٹی ہے کہ آپ لباس تبدیل کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اپنے پیارے رسول کا شکر ادا کیجئے کہ جنہوں نے ہمیں ایسی ایذا پہنچانے والی شریر مخلوق سے بچنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ اب ان پر عمل کر کے ہم خود بچ سکتے ہیں، ان پر عمل کر کے ہم خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے راستوں پر نہیں چلیں گے تو یقین کیجئے اس مخلوق سے آپ نہ صرف نقصان اٹھائیں گے بلکہ بہت تکلیفیں بھی اٹھائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول نے، نبی کریم نے آپ کو ان شریر اور نقصان پہنچانے والی مخلوق سے، ان شیاطین سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ انسانوں کے جسم اور جنات کی آنکھوں کے درمیان صرف یہی چیز پردہ بن سکتی ہے۔ جنات کی آنکھوں کے اور انسانوں کے جسموں کے درمیان پردے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے کہ لباس بدلتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں۔ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے ان شیاطین اور ان جنات سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ۔